माय डिवाइन एमएसरी एपिसोड नंबर 24 यानी कि लास्ट। तो आज वही दिन होता है 2 मार्च दिन गुरुवार। इसी दिन मैंग इस दुनिया से उस दुनिया में ट्रैवल करती है जहाँ पे महाराज को हम देखते हैं यानी यान जो फूल का एक बुके लिए होते हैं और वो अपनी किताब की एक किताब लिए होते हैं, मतलब कहानी का किताब। जिसके बाद से वो याद करते हुए जा रहे होते हैं कि मैंग आज वही दिन है जिस दिन तुम मेरे साम्राज्य में आई थी। क्या तुम्हें मैं याद आ जाऊंगा आज के दिन? आज मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तो आपको जिसको पता नहीं, जिसने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो मैं याद दिला दूं कि ये फर्स्ट एपिसोड से ही लिया गया है, जहाँ पे हम देखते हैं कि मैंग अपने क्लास में सो रही होती है। जिसके बाद से उसको टीचर डांटने के लिए साइड में ले जाते हैं और डांटने के बाद काफ़ी देर के बाद मैंग बाहर आती है, जहाँ पे उसके दोस्त पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारी माँ नहीं आ रही है। हम देखते हैं कि यान यहीं पे खड़े होते हैं। वो कहती है कि नहीं, वो आने ही वाली होगी और फिर बारिश आने लगती है, तेजी से वहाँ से भागने लगती है। जिसके बाद इसकी दोस्त यानी कि गुओ टकराती है। हम देखते हैं कि महाराज मैंग को खड़े होकर देख रहे होते हैं। मैंग बिल्कुल फुल तरीके से इन्हें इग्नोर करके चली जाती है, मतलब मैंग तो इन्हें पहचान ही नहीं रही होती है। यांग कहते हैं कि शायद बाई लियांग सही कह रहा है, मैं पागल हूँ जो अपने सपनों के बारे में सोच रहा हूँ। शायद वो सब सिर्फ एक सपना ही था, अब मुझे भूल जाना चाहिए। जिसके बाद से हम देखते हैं कि मैंग उसी स्टोर में जाती है जहाँ पे उसकी दोस्त मैंग को एक कहानी का किताब यानी वही उपन्यास का किताब और बाई लियांग की साइन की गई फोटो देती है। मैंग ये फोटो लेते ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, खुशी से उछलने लगती है। हम देखते हैं कि यहीं पे महाराज यान यहीं पे छुपकर सब कुछ देख रहे होते हैं। वो भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि मैंग अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुश है और शायद उसे मैं याद नहीं हूँ। उसके बाद से यान वहाँ से चले जाते हैं, अपना छाता बाहर ही रख जाते हैं। मैंग जब बाहर आती है तो उसे एक छाता दिखता है और उस छाते को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद से हमें 2 साल बाद का सीन देखा जाता है कि गाड़ी में मैंग और यांग होते हैं, जहाँ पे मैंग कहती है कि मुझे भूख लगी। तो वो कहते हैं कि ठीक है चलो, हम घर जाने से पहले तुम्हें खाना खिला देते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं ठीक हूँ, वैसे खाना खाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मुझे जल्दी से घर जाना है वरना माँ चिंता करेगी। तो वो कहते हैं ठीक है, वैसे मैंग एक बात बताओ, तुम्हारी माँ कब फ्री होंगी, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं क्या सच में? तो वो कहते हैं कि हाँ। तो वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा। तो वो कहते हैं ऐसा क्यों कह रही हो, मुझे जल्दी तुम्हारी माँ से मिलना है और हमारे बारे में बात करना है। मैंग कहती है ठीक है, जैसे ही माँ फ्री होंगी मैं तुम्हें बता दूंगी, और वहाँ से जाने लगती है। दोनों लोग एक दूसरे को किस करते हैं। मैंग जाती है और जाते हुए फिर पीछे मुड़ती है और यांग को हार्ट बना के दिखाती है, जिसके बदले में यांग भी हार्ट बना के दिखाता है। मैंग अपने घर पे जाती है जहाँ पे उसकी माँ कुछ बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जा रही होती है। मैंग पूछती है कि माँ आप कहाँ जा रही हो? तो कह रही मैं बिजनेस मीटिंग के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है माँ, फिर कब तक आओगी? तो माँ कहती है कि मैं 1 हफ्ते के बाद आ जाऊंगी। जिसके बाद मैंग उन्हें विदाई देती है, मतलब गले लगाती है, माँ चली जाती है। जिसके बाद से मैंग अपने कमरे में आती है और यान को मैसेज करती है। मैंग बता दी कि माँ 1 हफ्ते के लिए बिजनेस मीटिंग पे जाने वाली है और घर पे कोई नहीं है, तो क्या तुम मेरे लिए रेस्टोरेंट से पकौड़े ला सकते हो? तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल। उसके बाद से घंटी बजती है जहाँ पे हम देखते हैं कि मैंग दौड़ती हुई जाती है, अपना सामान सही करती है और जाके दरवाजा खोलती है। जैसे ही दरवाजा खोलती है यहाँ पे यांग होता है पकौड़े लेकर। मैंग खुश हो जाती है और कहती है कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो वो कहता है कि जब तुमने मैसेज किया था ना तो मैं रेस्टोरेंट के बाहर ही था और मैं जल्दी भाग आया। वो दोनों एक दूसरे को प्यार से किस करते हैं, फ्लाइंग किस करते हैं और दोनों लोग पकड़े वकड़े खा रहे होते हैं, खुश होते हैं। उसके बाद से मैंग कहती है कि बाहर बारिश हो रही है और रात भी काफ़ी हो चुकी है, गाड़ी चलाने में भी परेशानी होगी, तो एक काम करो, तुम आज यहीं रुक जाओ। वैसे भी मेरा चचेरा भाई यहाँ पे आया था तो उसके कुछ कपड़े हैं, तुम वही कपड़े पहन लेना। वो कहता है कि नहीं बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो बाई लियांग है ना उससे मैंने कह दिया है, वो मेरे कपड़े लेकर आता ही होगा। मैंग कहती है वैसे बताओ तुम कब तक छिपाने वाले थे कि बाई लियांग तुम्हारा चाचा है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? क्या वो सच में यहाँ पे आने वाला है? मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो ये कहता है कि तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो? वैसे भी वो इतना ज़्यादा हैंडसम नहीं है। उसके पास उसकी फ़ोटो है मेरे पास उसके बचपन की, वो छोटे पे बहुत ज़्यादा नटखट हुआ करता था। और तुम इतने खुश क्यों हो बताओ? हाँ मैंग कहती है कि हाँ पता है तुमसे ज़्यादा हैंडसम नहीं है, लेकिन फिर भी वो तो हमारा फेवरेट सिंगर है ना, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, इतना ज़्यादा भी उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे एक बात बताओ, क्या तुमने डुओ को बताया कि बाई लियांग मेरा चाचा है? मैंग कहती है हाँ मैंने अभी तक उसको नहीं बताया, लेकिन जल्दी मैं उसे सरप्राइज़ देने वाली हूँ, इसलिए मैंने उसे छुपा के रखा है और जल्दी मैं उसे बता दूंगी। उसके बाद से हम देखते हैं मैंग कहती है कि ठीक है अब तुम यहीं पे रहो, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ, मतलब नहा धुल के आती हूँ। और मैंग यहाँ से सावर लेने चली जाती है। जिसके बाद से महाराज यानी यान जो होते हैं उनके कमरे में पूरी छानबीन करते हैं, सारा सामान देख रहे होते हैं, किताबें देख रहे होते हैं और बाई लियांग को मैसेज करते हैं जिस पैसेज में लिखा होता है बाई लियांग ने कि मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ समय में आरामदायक तुम्हारे लिए कपड़े वपड़े लेकर आ रहा हूँ। उसके बाद से मैंग दौड़ते हुए आती है, मतलब सावर वावर लेकर। तो महाराज यानी यांग जो होते हैं वो उसका ब्यूटी जो फेशियल होता है वो सब क्रीम देख रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि ये सब क्या है? तो वो कहती है कि ये मेरे चेहरे का ध्यान रखने के लिए, और वो चेहरे पे लगा के थप्पड़ लगाने लगती है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ ना। अपने स्किन केयर तो करना ही पड़ता है और अपने चेहरे पे स्किन केयर क्रीम वगैरह लगाती है। उसके बाद से महाराज यानी यान कहते हैं कि हाँ। तो वो कहती है कि वैसे क्या बाई लियांग नहीं आ रहा है? तो वो
पूछते हैं कि बाई लियांग, कौन बाई लियांग? तो वो कहती है कि हाँ मैं समझ रही हूँ, हमारे चाचा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे यांग जो होता है ना, बाई लियांग यानी अपने चाचा जी से भी जेलस हो रहे होते हैं। वो कहती है कि हाँ मैं समझ रही हूँ, वो हमारे चाचा हैं। तो वो कहती है कि ठीक है अभी जाओ नहा लो। वो जाते हैं मतलब शावर और लेके यांग जब अपने कमरे में आता है अपना ड्रेस चेंज वेंज करके, तो मिंग अपने पास बुलाती है, उसके चेहरे पर भी स्किन केयर क्रीम लगाती है और उसे थपथपाती है, फिर कहती है कि जाओ तुम्हारे लिए सोफा तैयार है और जाके सो जाओ। जिसके बाद से हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद से हम बाई लियांग को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में बैठे हुए मैसेज कर रहा होता है यांग को कि तुम चिंता मत करो, कल रात को हमारा कॉन्सर्ट काफ़ी देर से खत्म हुआ इसीलिए मैं आने में असमर्थ रहा था, अभी मैं कपड़े वपड़े लेके आ रहा हूँ। उसके बाद से हम यांग को देखते हैं जो कि अपने कमरे में होता है मिंग के साथ, और मिंग टीवी देख रही होती है, बाई लियांग का सॉन्ग सुन रही होती है। तो यहाँ पे महाराज यानी यान पूछते हैं कि वैसे तुम्हें क्या बाई लियांग इतना ज़्यादा पसंद है? मिंग कहती है हाँ, अरे खैर वो पसंद नहीं है, दरअसल बात यह है ना कि उसका गाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बस वो किराएदार पसंद है मुझे, वैसे भी तुम तो ज़्यादा हैंडसम हो ना। तो यांग कहते हैं हाँ ये बात तो सही है। तभी मिंग को फ़ोन आता है, वो कहती है माँ का कॉल आ रहा है, माँ बातें करती है। तो माँ बताती है कि नीचे कुछ पैकेज पड़ा है, क्या तुम लेने आ जाओगी? तो वो कहती है कि वैसे आप तो बिजनेस मीटिंग पे गई हुई थी ना। वो कहती है कि हाँ मैं बताना भूल गई, दरअसल रात को एक मरीज आ गया था और मैं उसे देखने में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गई और हमारी मीटिंग ऑनलाइन ही हो गई, तो मैं नीचे हूँ, कुछ पैकेज है। तो वो कहती है कि ठीक है, मिंग कहती है ठीक है मैं नीचे आ रही हूँ। तो वो कहती है नहीं नहीं ज़रूरत नहीं है, ये ज़्यादा भारी नहीं है, मैं लेकर आ रही हूँ। उसके बाद से हम देखते हैं, जिसके बाद से मिंग जल्दी जल्दी फ़ोन रखती है और यांग को छिपाने लगती है कि जल्दी जाकर कमरे में छुप जाओ माँ। उसके बाद से हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं मिंग की माँ आती है और यहीं पे बाई लियांग होता है। और मिंग की माँ तो बाई लियांग को अच्छे से जानती मिली थी, मतलब गॉगल लगाया हुआ था तो वो उसे पहचान नहीं पाती हैं। और बाई लियांग जो होता है वो मिंग की माँ का मदद करता है क्योंकि उनके पास बहुत सारा सामान होता है। वो पूछता है कौन सा फ्लैट, तो वो बताती है मैं भी 7th फ्लोर, तो वो भी 7th फ्लोर में जाती है। उसके बाद से वो मैसेज करता है कि मैं आ रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, दरवाजा खोल के रखो। उसकी माँ कहती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड का मूड बदलता रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग ऊपर आ रहे होते हैं और नीचे मिंग जो होती है, ऊपर जो मिंग होती है ना, वो महाराज को यानी यान को छिपाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही होती है, अपने कमरे में भेज देती है। जिसके बाद से जैसे ही दरवाजा खोलती है सामने होता है बाई लियांग और उसकी माँ, दोनों लोग साथ। मिंग कहती है माँ बाई लियांग आप, तो वो कहती है माँ क्या तुम इसी से मिलने आए थे? तो यहाँ पे मिंग कहती है हाँ वो मुझे कुछ सामान देने के लिए आया था, और वो सामान ले लेती है, कहती है अब तुम जाओ। तो उसकी माँ उसे खींच लेती है, कहती है कि अंदर आओ ना, तुम दोनों बातें करो, ऐसे जा क्यों रहे हो? और उसके बाद से उसे भी उसका हाथ खींच के अंदर ले जाती है और कमरे में सोफे पे बैठा देती है, जहाँ पे दोनों को साथ में बैठा कर वो कुछ चाय वाय लेने जाती है। मिंग की माँ दोनों के लिए फल फ्रूट लेकर आती है, चाय वाय पिलाती है। उसके बाद से कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बताता है बाई लियांग। तो वो कहती है बाई लियांग, ये नाम कुछ जाना पहचाना लग रहा है, कुछ सोचा समझा लग रहा है। उसके बाद से हम देखते हैं कि अंदर जो यान होता है वो सुन के तो परेशान हो रहा था कि मैं क्या करूँ। उसकी माँ कहती है कि हाँ मुझे याद आया, और मिंग के कमरे की तरफ बढ़ने लगती है जहाँ महाराज यानी यान का हालत खराब हो गया था। कहाँ छुपू कहाँ छुपू, मिंग रोकने की पूरी कोशिश कर रही होती कि माँ कमरे में मत जाओ। वो कहती है क्या हुआ, मुझे कुछ ढूंढना है, तुम शर्मा रही हो है ना, यहाँ पे यान की हालत खराब होती है कि मैं कहाँ छुपू कहाँ जाऊँ। यहाँ पे बाई लियांग कहता है कोई बात नहीं माँ रहने दो। तो वो कहती है नहीं नहीं रुको ना, मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। उसके बाद से कमरे में जाती हैं और चारों तरफ ढूंढती हैं, जिसको ढूंढने के बाद उन्हें वो तस्वीर बाई लियांग की मिल जाती है जिसपे उसका सिग्नेचर होता है। वो कहती है कि सर्वश्रेष्ठ वही सितारा है ना, और वो ले जाती है बाई लियांग को दिखाने के लिए। यहाँ पे मिंग देख लेती है कि जो महाराज यानी यान है वो दरवाजे के पीछे छिपे हुए हैं। वो जब ऐसा देखती हैं तो वो माँ को जाकर पकड़ लेती है और देखने से रोकती हैं, जिसके बाद से बाई लियांग धीरे से यान को निकाल देता है और कमरे से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन यान वापस आता है फल लेने के लिए और वो पकड़ा जाता है। उसकी माँ पकड़ लेती है और कहती है तुम कौन हो? बाई लियांग कहता है कि ये मेरा भतीजा है, मैं इसे स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ, अब मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। तो उसकी माँ कहती है कोई बात नहीं जान ना, वैसे भी ये छोटा बच्चा तो है, कैब करके चला जाएगा, तुम अंदर आओ मैं तुम्हें बताती हूँ। उसके बाद मिंग की माँ बाई लियांग को अपने साथ बैठाती है, कहती है कि ये फोटो देखो तुम्हारे से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता नहीं है। वो कहता है कि दरअसल ये मैं ही हूँ। वो कहती है क्या तुम ही हो, तुम इतने बड़े स्टार हो? तो वो कहता है कि नहीं मैं स्टार नहीं हूँ, मैं बस गाना गाता हूँ और इतना बड़ा सेलिब्रिटी नहीं हूँ। वो कहती है कि अरे छोड़ो भाई, तुम इतने ज़्यादा हैंडसम हो वगैरह वगैरह, बहुत ज़्यादा तारीफ करी होती है उससे, उसके खानदान परिवार सबके बारे में पूछने लगते हैं। यहाँ पे यान को तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, उसको जलन फील हो रहा होता है। वो एक तरीके से सेट कर रही होती है मिंग के साथ बाई लियांग को। यान जब बोलने की कोशिश करता है तो माँ कहती है कि तुम चुप भी रहो, वैसे भी आपका भतीजा काफ़ी बड़ा हो गया। तो वो कहती है कि हाँ ये बस मुझसे 2 महीने छोटा है। वो कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले हो, तो तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए सूप बनाऊंगी, अच्छा सा खाना बनाऊंगी वगैरह वगैरह। यहाँ पे यान का तो रहा नहीं जाता, मतलब अब उससे गुस्सा आ जाता है और वो बाई लियांग को वहाँ से हटा देता है, खुद जाके माँ के बगल में बैठ जाता है कि माँ उसे सूप पसंद नहीं है। उसके बाद से मिंग माँ के बगल में बैठ जाती है। मिंग बताती है कि माँ दरअसल ये मेरा बॉयफ्रेंड है यहाँ। जिसके बाद से बाई लियांग अपना फल उठाता है और कहता है कि मेरे मैनेजर मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे यहाँ से जाना होगा। और बाई लियांग जिसके बाद से यहाँ खड़ा हो जाता है और माँ उससे पूछती है कि अच्छा तो बताओ तुम्हारा घर क्या है, तुम्हारे घर में कौन कौन लोग हैं, कितने परिवार है तुम्हारे, क्या अपनी पंजीकृत संख्या लेकर आया हो घर पे? यान अपने पॉकेट में खोजने लगता है, डर रहा होता है। उसके बाद से माँ और मिंग दोनों हंसने लगती हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि माँ तो बस उसका मजाक उड़ा रही है। उसके बाद से हम यांग को मिंग के कमरे में देखते हैं और यांग कहता है कि अब मुझे हर बार
तुम्हें बाहर नहीं छोड़ना पड़ेगा और मैं तुम्हारे कब्जे तक आ सकता हूँ। तो वो कहती है कि हाँ। अब माँ ने तो मंजूरी दे दी है। अब महाराज यानी यांग उन्हें किस करने जाते तभी माँ आ जाती हैं, तो मिंगमिंग हटा देती है। तो वो माँ कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, कर लो जो करना चाहते हो। उसके बाद ये दोनों फिर स्टार्ट करते। माँ थी कि वैसे रात का खाना खा लो तो कैसा रहेगा, आके रात का खाना खा लो। तो मिंगमिंग कहती है कि हाँ माँ बस हम आ रहे हैं। उसके बाद जैसे मिंगमिंग उठती है, महाराज यानी यांग उसको किस कर देते हैं और यांग उसे छेड़ने लगते हैं, गुदगुदी करते हैं और वो हंसने लगती है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि मिंगमिंग और महाराज समुद्र के किनारे आए होते हैं। ये दोनों समुद्र के किनारे टहल रहे होते हैं, तभी यहाँ पे डू आती है और बाइलियांग आता है। ये दोनों भी इन लोगों के साथ मस्ती करते हैं, जहाँ पे डू मिंगमिंग को लेके वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे महाराज और बाइलियांग होते हैं, यानी यांग और बाइलियांग। उसके बाद से रात का सीन दिखाया जाता है कि ये लोग खाना वाना पका रहे होते हैं और यहाँ पे मिंगमिंग होती है, जो कि कहती है कि ये दुनिया और वो दुनिया, मुझे समझ नहीं आया कि वो दुनिया असली थी या सिर्फ एक सपना था, लेकिन वो दुनिया एकदम ऐसा था जैसे कि कल ही बीता हो। मतलब वो दुनिया मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और सच कहूँ, अगर मुझसे कोई पूछे कि इस दुनिया और उस दुनिया में आप किसे चुनती हो, तो मैं इस दुनिया को चुनती हूँ, क्योंकि इस दुनिया में सभी मेरे साथ है। ये सभी हैं, उस दुनिया में तो सब कुछ बिखर चुका था, लेकिन इस दुनिया में ये सभी लोग मेरे साथ हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि उस दुनिया के लगभग सारे के सारे लोग यहाँ पे, मतलब जितने भी कास्ट वहाँ पे होते हैं ना, वो सारे कास्ट यहाँ पे आ गए होते हैं। जैसे मिंगमिंग है, महाराज हैं, यहाँ पे लाल परी भी है, यहाँ पे जुओ भी है, मतलब सभी लोग हैं। जुओ यांग, कॉन्ग है, लू हुआन है, मतलब सभी लोग इस दुनिया में आ चुके हैं और ये सभी लोग एक दूसरे से वैसे ही मिले हैं जैसे उस दुनिया में प्रेमी जोड़े थे, वैसे इस दुनिया में भी प्रेमी जोड़े ही हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि सेकंड राजकुमार भी होते हैं, जो कि लाल परी के प्यार में होते हैं, मतलब रियल इस दुनिया में। यहाँ पे हम देखते हैं कि लाल परी जो होती है वो सेकंड राजकुमार को बहुत ही ज़्यादा पसंद करी होती है, लेकिन फिलहाल सेकंड राजकुमार तो यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि वो अपने किसी कार्य में बिजी होता है। यहाँ पे केक आता है, सभी लोग केक काटते हैं, एंजॉय करते हैं और मिंगमिंग यहाँ पे विश मांगती है कि मैं विश मांगती हूँ कि अगर मेरा कोई अगला जन्म हो तो उस जन्म में भी मैं तुम सभी से मिलूँ और तुम सभी मेरे साथ रहो। मैं तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मिस करती हूँ। जहाँ पे सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, एक साथ ड्रिंक करते हैं। उसके बाद से हम देखते हैं कि समुद्र के किनारे ये सभी लोग जाके फायरवर्क जलाते हैं और फायरवर्क जलाते हुए मिंगमिंग फिर एक बार अपने उस दुनिया को याद कर रही होती है और सभी लोग बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। और मिंगमिंग कहती है कि वो दुनिया बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, जहाँ पे डुओ एक मेरी राजकुमारी थी, मेरे साथ वाली, मतलब बहुत कुछ याद करती है और पुराने ज़माने को लेकर बहुत कुछ ऐसे, वो क्या बोलते हैं, रिकैप में दुनिया चलती, मतलब कैसे होता है मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब हाँ, ये दुनिया और वो दुनिया को मिक्स करके दिखाया जाता है, वैसा करके दिखाते हैं और उस कास्ट और इस, मतलब उस दुनिया के कास्ट और इस दुनिया के कास्ट को मैच किया जाता है। यहाँ पे यांग आते हैं मिंगमिंग के पास, उसे गले से लगा देते हैं, कहते हैं तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना। मिंगमिंग कहती है हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और उन्हें गले लगाती है, कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हमेशा हम सब साथ रहें। यहाँ पे महाराज यानी यांग कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ। में मिंगमिंग को देखते हैं, यांग को देखते हैं, जो लोग एक बेड पे सोए होते हैं एक दूसरे के अगल बगल में। मिंगमिंग की आँख खुल जाती है और उसके बाद से यांग उठता है। उसके बाद से कहता है कि आप उठ गए, ठीक तो हो ना। तो मिंगमिंग कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और मिंगमिंग कहती है कि एक बात बताओ, क्या ये सपना था? तो वो कहती है क्या? तो मैंने एक सपना देखा कि तुम उपन्यासकार बन गए हो और मैं दूसरी दुनिया में चली गई हूँ और वहाँ पे जाके मुझे एक महाराज से प्यार हो गया है। तो वो कहते क्या तुम्हें प्यार हो गया? वो कान पकड़ लेते हैं। उसके बाद से कहते कान पकड़ के खींचने लगते हैं, कहते क्या अभी हमारी शादी को कुछ ही समय हुआ और तुम्हें किसी और से प्यार हो गया? तो वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, माफ़ कर दो, दरअसल उस समय में महाराज ना आप ही थे। उसके बाद से यांग खुश हो जाते हैं और मिंगमिंग को किस करते हैं, जिसके साथ प्यारी प्यारी फुलझड़ियाँ दिखाई जाती है। लोग फुलझड़ी जला रहे होते हैं। मतलब हाँ, हमारा एपिसोड तो ख़त्म हो गया आज ही, मतलब आज ये ड्रामा पूरी तरीके से समाप्त हो गया। तो आपको ये पूरा फुल ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए ड्रामा में, और नए ड्रामा का नाम आप कमेंट में बता देना कि आपको कौन सा ड्रामा देखना है। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, ड्रामा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा ना, तो एक काम करना, वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, एक काम करना, अच्छे एक्सप्रेशन, मतलब हाँ बहुत अच्छा लगेगा आपको अगर आप फर्स्ट से अब लास्ट तक पूरा ड्रामा देखोगे, क्योंकि बीच में कोई भी रोक टोक नहीं होगा ना। फुल ड्रामा एक बार ज़रूर देखना। मैं तो जा रही हूँ देखने। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर।